हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या क्या है। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास होता है बच्चों साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा आपके पास टैन है और बाकी के 3 आपके पास रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं। क्लियर हो गया। कॉसेक रेसिप्रोकल रेशियो होता है साइन का, सेक रेसिप्रोकल रेशियो होता है कॉस का और कॉट रेसिप्रोकल रेशियो होता है टैन का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ बच्चों? वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर आपके पास न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इन 3 के लिए चीजों को सीखेंगे और ये 3 हमारे पास खुद ब खुद आ जाएंगी रेसिप्रोकल करने के बाद। तो यहां पे बच्चों मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ABC राइट एंगल एट पॉइंट B। क्लियर हो गया। अब मैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किन 2 एंगल्स के लिए लगा सकता हूं स्टूडेंट्स? A और C के लिए। क्लियर हो गया, खाली A और C के लिए। तो मैं यहां पे साइन A, कॉस A, टैन A, कॉसेक A, सेक A और कॉट A के लिए वैल्यूज निकालूंगा। तो मैं यहां पे फॉर्मूलेस लिखूंगा बच्चों, जहां पे P डिनोट करता है परपेंडिकुलर, B यहां पे बेस, H इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर हुआ। अब किस एंगल के बारे में बात हो रही है? ए के बारे में बात हो रही है बच्चों। तो ए पे आप पहुंचोगे। अब आप सोचो कि परपेंडिकुलर साइड क्या होगी ए के लिए? जो इस एंगल ए के अपोजिट होगी, दैट विल बी अ BC। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? जो 90 के अपोजिट होगा, दैट विल बी अ AC। तो हम यहां पे कह सकते हैं आंसर आपके पास BC अपॉन AC आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली आप साइन C के लिए भी वैल्यूज निकाल सकते हो। मूव करते हैं कॉस A की तरफ। कॉस A आपके पास होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू हो जाएगी B बाई H इक्वल्स टू। A के लिए बेस क्या होगा? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेस क्या होता है? जिसपे एंगल A टिका होगा। क्लियर हो गया बच्चों, स्टैंड कर रहा होगा। तो 90 के अपोजिट आपके पास AC तो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू तो AC हो जाएगा, लेकिन इस बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा? AC हाइपोटेन्यूज, BC आपके पास परपेंडिकुलर, बचा कौन सा साइड? AB। क्लियर हो गया बच्चों। नाउ लेट्स मूव ऑन द tan A। tan A आपके पास होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे मूव करते हैं, अगेन आपके पास A के लिए परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड BC हो जाएगा और बेस क्या है आपके पास? दैट्स AB। क्लियर हो गया बच्चों, कॉसेक A। अब मैंने बताया आपको कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर एंड दैट विल बी AC अपॉन BC। वैल्यूज को मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं बच्चों। सिमिलरली सेक A किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक A का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा AC अपॉन AB। सिमिलरली कॉट A किसका रेसिप्रोकल रेशियो होता है बच्चों? टैन का। टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट A B अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट विल बी AB अपॉन BC। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों, हमने कैसे यहां पे चीजों को अप्लाई किया है। तो मेन आपके पास ये फॉर्मूलाज है। क्लियर हो गया, आपको ये फॉर्मूला लर्न करने हैं, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी और टैन के लिए भी। तो साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बाकी ये 3 आपके पास क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल रेशियोज हो जाएंगे। किस किस के? साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। ये पूरा टेबल आपको लर्न होना चाहिए बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। परपेंडिकुलर साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज साइड क्या होता है, बेस साइड क्या होता है। अगर ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तभी आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप यहां तक आपको ये पूरा का पूरा चार्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की।
तो ध्यान दीजिएगा, आप tan A को लिख सकते हो बच्चों sin A अपॉन cos A। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होने वाला है यहां पे। क्लियर हो गया? tan A को आप लिख सकते हो sin A अपॉन cos A। देखो यहां पे sin A का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos A का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। डिवाइड करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो होता है आपके पास tan A। इसीलिए आप इसे लर्न कर सकते हो रिलेशनशिप को, tan A इक्वल टू sin A अपॉन cos A। तो जब tan A sin A अपॉन cos A, तो tan का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है बच्चों? cot। तो cot A कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल cos A अपॉन sin A। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आप यहां पे ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। सेम मेथड को आप ड्रॉ करोगे एंगल सी के लिए भी। मैंने यहां पे वैल्यू निकाली है sin A टू cot A। अब आप घर पे वैल्यूज निकाल लोगे sin C टू cot C। सेम फॉर्मूला रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी मेथड से आप यहां पे आप एंगल सी के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट हो समझ में आ गए होंगे बच्चों, कि आप कैसे इन्हें अप्लाई करोगे, कैसे इन्हें यूज करोगे, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। अब अपकमिंग एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि इनका यूज हम कैसे करेंगे वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए।